जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का संख्या पद्धति चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे अपने वो 57 क्वेश्चन किए थे। आइए, जो आज का अपना नया टाइप है, यह है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न और सवाल नंबर है आपका 58। तो 58वां सवाल है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। मान लीजिए जो संख्या थी आपकी, एक ए मान लीजिए, एक कितनी मान लीजिए, बी मान लीजिए। उसने दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुणा बी बराबर कितना दे रखा है, तो 1575 दे रखा है। 1575 दे रखा है। फिर उसने मतलब और बताया उसने दोनों संख्याओं का भागफल मतलब क्या, ए भाग बी उसने कितना दे रखा है, तो आप बताओगे यहाँ से 9/7 दे रखा है। कितना? 9/7। तो देख लीजिए, जब भी कोई भी चीज़ बटे में होती है तो वो आपकी किस में होती है, आप बताओगे अनुपात में होती है। तो यहाँ से हम देखें तो ए बराबर कितना है, 9 का अनुपात है, और बी बराबर कितना, 7 का अनुपात है। तो इस अनुपात को पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसके बाद हम एक अचर पद ले लेते हैं। आप देख लीजिए, ए का मान आपका 9x हो गया और बी का मान आपके का कितना, 7x हो चुका है। ठीक है, यही तो है जी, यही है। यहाँ पे आप इनके मान रख दीजिए। ए का मान कितना है, तो आप बताओगे 9x है इंटू 7x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1575 हो जाएगा। यहाँ से आप जब इसे 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14 बचा 1 हो गया 17, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 225 बार कट गया और यहाँ से कितना बचा आपका, तो आप बताओगे 9x इंटू x बचा। ठीक है, अब यहाँ से 9 से आप इसे काटोगे। ठीक, तो 9 से काटो इसे, 9 दूनी 18, 4 बचा और 9 पंजे 45 बराबर यहाँ से क्या आ गया आपका x की पावर 2। तो यहाँ से हम अगर x का मान निकालेंगे तो आप बताओगे कितना आ गया x का मान, तो आप कितना बताओगे, 5 आ चुका है। उसने पूछा है इन दोनों संख्याओं का योग, बूझा है उसने क्या, a प्लस बी का मान बूझा। तो दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16x हो जाएगा। बस यहाँ पे देखना आपको 16x, तो 16 तो ऐसे रख दीजिए और x का मान कितना आया, तो आप बताओगे 5 आया। आप यहाँ से गुणा करोगे, 16 पंजे 80, तो दोनों का जोड़ कितना हो चुका है, तो आप बताओगे 80 हो चुका है। चाहे आप यहाँ रख दीजिए 9x और 7x, फिर भी जोड़ोगे 16x और 16x का मान कितना आ चुका है आपका, 80 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 80। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 59वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 9 9 के होते हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या है कि जब किसी संख्या को, संख्या जो थी आपकी कोई भी थी, ए बी सी डी मतलब कोई भी थी, उसे अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो उसके सभी अंक कितने हो रहे हैं, 9 9 9 9 9 के हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से ए बी सी डी का मान निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे इनका मान, तो आप बताओगे, क्या बताओगे, ए बी सी डी मतलब ये संख्या थी गुणा 13। ठीक है, 13 से गुणा करने पे कितना हो रहा था, आप बताओगे 9 9 9 9 9 9 मतलब सारे अंक 9 9 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी डी का मान पूछा उसने, तो आप ए बी सी डी मतलब ये गुणा में, तो आप क्या करोगे, इसे भाग में लगा दोगे। यहाँ से आप किसे लगा दोगे, भाग में। तो बस आपको 13 से भाग करना, किसे, 9 9 9 9 मतलब जब तक ये शांत ना हो जाए। अब 13 से इसका भाग लगा रहे हैं हम, तो 13 सत्ते कितना होता है, आप बताओगे 91 होता है, 91। ठीक है, 13 सत्ते 91, यहाँ से कितना बचा, 8 बचा और ये कितना हो गया 89। तो 13 छंग 78 होता है आपका, कितना होता है 78। यहाँ से कितना बचा, आप बताओगे 11 बचा। फिर कितना उतार लिया, 9 उतार लिया और 13 नम्मा, तो आप बताओगे कितना होता है, 117 होता है। बचा कितना, 2 उतार लिया, 9 29, 13 धुनी, यहाँ से आप बताओगे 26 हो गया। बचा कितना, 3 उतार लिया, 9 और 13 3 39, 13 3 39, ये आपका पूरा पूरा यहाँ पे कट गया। बस यहीं रुक जाइए। तो संख्या कितनी है, तो आप बताओगे, जो आपका मैंने ये ए बी सी डी माना था, यहाँ से कितना आ चुका है, 76923। ठीक है, ये आपका 76923 संख्या आ चुकी है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 76923। जी हाँ, 76923 ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो अगला सवाल है आपका 59वें नंबर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 59 या 60, जी 60 नंबर का। ठीक है, तो 60वां सवाल है आपका कि 5 6 7 मतलब 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58 701 के निकटतम हो, क्या होगी। तो यहाँ से आपको 58 701 लिखना है पहले, 58 701, और इसे भाग देनी है, किससे भाग दिला रहा है वो, 567 से। 5 6 और 7 से भाग देनी है। तो पहले तो एक ही बार जाएगी, तो यहाँ से कितना आया आपका, 567 आया। बचा कितना, 0 2 20 बचा, उतार लिया आपने 2, भागना जाती का 0 उतार लिया, क्या 1। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 बार तो नहीं जाने का, तो आप बताओगे 3 बार जाएगा। 3 सत्ते 21,
के का 1 हासिल लगे 2, 3 6 18, तो 20 के का 0 हासिल लगे 2, 3 5 15 और 2 17। तो आप बताओगे यहाँ से कितना बचा आपका 0, और यहाँ से भी 0, यहाँ से कितना बचा आपका 3, मतलब 300। तो आप देखोगे कि इस संख्या के जो आपकी संख्या थी कौन सी 58,701, इसके निकट कौन आ जाएगा। अगर बात होती कि संख्या में क्या जोड़ा जाए जो 557 से कट जाए, तब ऐसे के लिए मैंने क्या बताया था, ये भाजक है आपका और ये शेषफल है। तो भाजक में से आप शेषफल घटा दो, ये अंतर। तो यहाँ से कितने का अंतर है, तो आप बताओगे 267 का। कि या तो इस संख्या में ये 267 जोड़ दो, या इस संख्या में से क्या करना है आपको, ये 300 घटा देना है। तो दोहरा कौन बैठेगा, तो दोहरा तो आपका ये जोड़ने वाला ही बैठेगा, क्योंकि ये 300 है, ये क्या है 267। तो यहाँ अंतर कम रहेगा, ये कितना 267। तो आपको क्या कहना है, इस संख्या में 267 जोड़ देना है। तो यहाँ से आप जब इस संख्या में 267 जोड़ोगे तब आपका कितना हो जाएगा, 7 1 8, ये 6, ये 9, और ये कितना आपका 58। तो 58,968 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58,968 हो जाएगा। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 61वें नंबर का आपका सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 61वां कि दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, गुणनफल दे रखा है दोनों संख्याओं का, तो आप बताओगे a गुणा b बराबर कितना दे रखा है, 93 75 दे रखा है शायद। अभी देख लेते हैं क्या है 93 75 ये क्या। जी हाँ, और दोनों संख्याओं का जो मतलब बड़ी संख्या a बटा b कितना दे रखा है, a बटा b दे रखा है 15। ठीक है, बटे में एक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तो हर संख्या के बटे में होता ही है। यहाँ से अब आप अचर पद लोगे, यहाँ भी x करोगे, यहाँ भी x करोगे, ये a का मान, ये b का मान, बस यहाँ पर रख दीजिए। a का मान कितना, तो आप बताओगे 15x है, और b का मान कितना है, x है, बराबर यहाँ से कितना है, तो आप बताओगे 9375 है। यहाँ से 15 से काट दीजिए, 15 छक्के 90 है, बचे कितने यहाँ से 3 हो गया कितना 37, 15 दूनी 30, बचे कितने यहाँ से 7 हो गया 75, 15 पंजे 75। ये आ गया आपका किसका, x की पावर 2 का मान। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो कितना आ चुका है, तो आप बताओगे 25 आ चुका है। x का मान 25 आएगा, दोनों संख्याओं का योग बूझा तो दोनों संख्या जुड़ के कितनी हो गई 16x। ठीक है, यहाँ से आप 16 और x का मान कितना आ चुका है, तो आपका 25 आ चुका है, गुणा कर दीजिए। यहाँ से 25 छक्का 150 का 0 हासिल लगे 15, और 25 से 25 15 कितना होता है 400 होता है। ठीक है, तो मतलब ये कितना आ गया आपका आंसर 400 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 400। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 62वें नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो जो 62वां सवाल है आपका कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है तथा उनका भागफल 9/5 है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, भागफल जो है संख्याओं का, तो आप बताओगे a बटा b बराबर कितना है, 9/5 है। ठीक है, ये 9/5 दे रखा है, और गुणनफल इसका जो दे रखा है उसने, तो गुणनफल दे रखा है 11,520। आप बताओगे a गुणा b का मान कितना दे रखा है, 11,520 दे रखा है। ठीक है, 11,520 दे रखा है, तो दोनों का अंतर बताना है। यहाँ से देख लीजिए, इसमें भी फिर अचर पद मान लीजिए x, ये भी अचर पद मान लीजिए। यहाँ पे इनके मान रख दीजिए, a का मान कितना आपका 9x इंटू b का मान कितना, तो आप बताओगे 5x बराबर कितना है 11,520। ठीक है, इसे 5 से काटा तो 5 दूनी 10 बचा, 1 5 तो ये 15, 0 और 5 चौक 20 बराबर यहाँ से कितना बचा, तो आप बताओगे 9x इंटू x बचा। यहाँ से 9 से इसको काटा मैंने, 9 दूनी 18 बचा कितना, यहाँ से 5 हो गया 50, 9 पंजे 45, बचे कितने यहाँ से 5 और 9 छंग 54 बराबर कितना, यहाँ से x की पावर 2 हो गई। x बराबर कितना आएगा, तो आप बताओगे जो हमारा 256 होता है वो किसका वर्ग होता है, तो आप बताओगे यहाँ से 256 हमारा किसका होता है, चाहे निकाल लीजिए। 6 का इकाई का अंक 6 किसके उसमें होता है, तो 256 किसका होता है। तो देख लीजिए, ये जो है आपका 256, तो आप बताओगे किसका होता है, ये आपके 16 का होता है। यहाँ से x का मान कितना आ चुका है, तो आप बताओगे 16 आ चुका है। इन दोनों का अंतर बुझा, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, आप बताओगे 4x होगा, बस यहाँ पर रख लीजिए 4 गुणा 16, 16 चौके कितना होता है, तो आप बताओगे 64 होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ चुका है, यहाँ से 64 आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 64। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो 63 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 63वां सवाल है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रति 1 6 होता है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या यहाँ से क्या है, देख लीजिए क्या है, दो संख्याएं हैं। मैंने a को क्या मान लेता हूँ मैं, बड़ी संख्या क्या माना यहाँ पर, तो आप बताओगे
ए को माना है बड़ी संख्या माना है और बी को क्या माना है, तो बी को मानेंगे हम छोटी संख्या। यहाँ से बी को मानेंगे तो आप बताओगे बी हो चुका है आपका छोटी संख्या हो चुका है। अब ये आपके पास संख्याएं आ चुकी हैं, उसने बोला है फिर आगे सवाल में कि यदि बड़ी संख्या के 3 गुना, तो बड़ी संख्या क्या आती है आपका ए, और ए का 3 गुना करोगे तो 3 ए हो गया, और बटे अगर छोटी संख्या से भाग दोगे तो आपका जो भागफल है, भागफल भी कितना है 6 है, और शेषफल भी कितना है, शेषफल की बात की जाए तो ये भी आपका 6 है। मतलब क्या है, अगर कहने की बात करें तो देख लीजिए ये बी क्या आपका क्या है, भाजक है, और इसे आप जब 3a को भाज्य बनाओगे तो यहाँ से आपका भागफल भी 6 है और ये शेषफल भी क्या है 6 है। तो इसके लिए क्या होता है, ये भाज्य बराबर भाज्य क्या आपका 3a बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल, मतलब इन दोनों का गुणा प्लस ये, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप बताओगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 6b हो जाएगा और प्लस कितना यहाँ से 6। अब 3 कॉमन है, 3 से ये काट दीजिए तो यहाँ से कितना बचा आपका a बराबर कितना बचा 3 दूनी 6, 2b प्लस 2, यहाँ से ये a का मान आ चुका है, 2b प्लस 2 यहाँ से a का मान आ चुका है। अब देख लीजिए जो अगली कंडीशन थी फिर थी वो कि यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, यदि छोटी संख्या के 5 गुने मतलब 5b को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो आपका जो भागफल है तो वो कितना है, भागफल दे रखा है उसने 2 दे रखा है, और जो शेषफल की बात चल रही है तो शेषफल दे रखा है उसने यहाँ से 3 दे रखा है। मतलब क्या है कि ऐसा अगर मैं इसे भाग दूँ तो 5b तो हमारा भाज्य हो चुका है और भागफल आपका 2 तथा शेषफल कितना हो चुका है 3 हो चुका। अब यहाँ पर अगर हम इसे रखेंगे तो क्या बताओगे आप 5b मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो बताओगे आप 2a प्लस कितना होगा 3 होगा। यहाँ से आप a का मान रख लीजिए, a बराबर क्या था आपका 2b, तो यहाँ से रखोगे तो 5b बराबर 2, अंदर क्या आ गया आपका 2b प्लस 2 आ चुका है। यहाँ से जो आपका a का मान था 2b प्लस 2 प्लस यहाँ से कितना आ गया 3 आ चुका है। यहाँ आप करोगे तो 3b बराबर कितना हो गया 2 दूनी 4b हो चुका है, प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 हो चुका है। ये 4b इधर आके कितना आ गया 1b आ चुका है, और 1b बराबर कितना आ चुका है तो आप बताओगे 7 आ चुका है। b का मान आपका 7 आ चुका है, छोटी संख्या कितनी आ गई 7 आ गई। अब b का मान आप यहाँ रख दीजिए तो a बराबर क्या होगा 2, b का मान कितना है 7 प्लस 2, ठीक है। तो a का मान कितना आएगा 7 दूनी 14 और 2 16, यहाँ से a का मान भी कितना आ चुका है आपका 16 आ चुका है। तो आप बताओगे बड़ी संख्या कौन सी है, उसने पूछा है तो बड़ी संख्या आपकी a है, तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो 6 आ चुका है 16 आ चुका है सॉरी। अगला सवाल देखिए, जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल है आपका 64वां के 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाजित निम्नलिखित में से किससे होगी। देख लीजिए कोई भी संख्या बना लीजिए आप, 1 8 1 8 कर लीजिए या तो 18 18 कर लीजिए, आप 25 25 कर लीजिए, जो आपका मन करे वो कर लीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ से कितना कर लीजिए 33 33 कर लीजिए, जो आपका मन करे वो कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या है, कोई भी एक संख्या बन गई हमारे पास, ठीक है। तो इसे हम किससे विभाजित करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शनों का सहारा ले लीजिए 11 13 101 और 10,000, ठीक है। तब देख लीजिए क्या बनाएंगे। ऐसी जब भी कंडीशन आ जाए तो जो आपकी शुरू की 2 संख्याओं उससे ही भाग दे लीजिए। 18 घन तो आप बताओगे 18 उतारा कितना 1 भागना जाति का 0 उतार लिया 8 18 घन 18। यहाँ से देख लीजिए आपकी किससे घटी 101 से। अब यहाँ भी करके देख लीजिए, यहाँ भी आप 25 ले लीजिए तो 25 ही घन आप बताओगे 25 बचा कुछ नहीं, उतारा क्या 2 भागना जाति का 0 उतार लिया 5 और 25 घन, फिर यहाँ से 25 आ चुका है, ये भी कट चुका है। यहाँ भी आपका 101 आ गया। अब यहाँ भी करके देख लीजिए 33 रख लीजिए, 33 घन 33 हो चुका है। यहाँ से आपका उतारा 3 भागना जाति का 0 उतारा फिर 3 और 33 घन 33। तो आप बताओगे वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी तो आप बताओगे 101 से विभाजित होगी। देखते हैं किस ऑप्शन में। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 65वें नंबर का सवाल है कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों वाली संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 और 678 678 आदि। इस तरह बनी संख्याएं निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाजित होंगी। तो देख लीजिए जैसा आपकी संख्या थी तो आप बताओगे कितनी थी 256 और यहाँ से फिर 256 कर दिया, ठीक है। ये संख्या बन गई आपकी, कुछ भी बना लीजिए आप, 1 2 3 बना लीजिए फिर 1 2 3 कर दीजिए, एक ये संख्या हो गई। तो ये किससे विभाजित होगी, तो जो ऑप्शन आपका है केवल ए ऑप्शन है आपका क्या, केवल 7 आपका, ये क्या है केवल 7
और ऑप्शन बी है आपका, तो आप बताओगे केवल 11, क्या है केवल 11, और ऑप्शन सी है आपका केवल 13, क्या केवल 13, और ऑप्शन डी है आपका 1001। ऑप्शन डी जो है आपका वो है आपका 1001, 1001, मतलब केवल लग गया, यहाँ भी आपका केवल है, ठीक है, यहाँ भी आपका केवल है। अब देख लीजिए ये जो ऐसी संख्या बनेगी हमारी 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, मगर यहाँ देख लीजिए क्या केवल लगा दिया, ये जो केवल लग गया, केवल मतलब क्या, ये संख्या हमारी मात्र 7 से कटेगी, 11 से नहीं कटने की, कटेगी 11 से भी, तो केवल की वजह से ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो फिर यहाँ से इस सवाल का जो ऑप्शन आएगा, जब केवल लग गया तो इस वजह से तीनों गलत, तो इसका ऑप्शन क्या है हमारे का 1001 है। इस सवाल का जो आंसर है हमारे का वो क्या है 1001, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 66वें नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से 66वां सवाल है आपका, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या है, a गुणा b बराबर कितना है, तो आप बताओगे 60 75 है। और जब दोनों संख्याओं को आपस में हम भाग देंगे, मतलब क्या a बटा b करेंगे, तो आप बताओगे यहाँ से कितना आता है 3, और बटे में 1 हम लोग यहाँ मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसके पीछे भी x लगा दीजिए और इसके पीछे भी आपको x लगा देना है। अब दोनों के पीछे जब x लगा दिया हमने, तो देख लीजिए यहाँ से जो होगा हमारा, तो देख लीजिए ये जो है हमारा सवाल है। यहाँ से अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा a और b का मान है यहाँ पर रख दीजिए। a का मान कितना 3x इंटू b का मान कितना x बराबर ये आपका कितना, तो आप बताओगे 60 75 है। यहाँ से 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 0 और 3 दूनी 6, बचा कितना 1 बचा, और 3 पंजे 15, तो यहाँ से ये x की पावर 2 का मान कितना आ गया 20 75, तो x बराबर कितना आ गया, ये किसका 5 और इससे छोटी संख्या 4 मतलब 45 का, किसका आया, ये 45 का आ चुका है। तो x का मान 45 आ चुका है, तो उसने आपसे छोटी संख्या पूछा है, क्या पूछा है उसने, तो छोटी संख्या पूछा। छोटी संख्या क्या आती है हमारी 1x, बस यहाँ पे ही आप रख दीजिए, ठीक है 1x, ठीक है। तो यहाँ से क्या 1 गुणा x का मान कितना आ गया 45, तो आप बताओगे 45 सेकंड कितना होता है, तो 45 होता है। तो ये आपका जो 45 है ये आंसर आ चुका है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 45, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये टाइप तो आपका खत्म हो चुका है। जो आपका अगला टाइप है उसका पहले ही सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जबकि इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब भी ऐसे सवाल आए या क्रमागत भाग आ जाती है आपकी या लगातार भाग आ जाती हैं, तब इन सवालों को करने का तरीका क्या होता है, आप भाजक यहाँ लिखोगे, आप क्या भाजक यहाँ लिखोगे और शेषफल यहाँ लिखोगे, शेषफल यहाँ लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही लिखते चले जाना है। पहले क्या दे रखा है कि 3 से भाग देने पर 1 शेषफल आता है, 3 से भाग देने पर 1 शेषफल आता है। दोबारा में दे रखा है 2 से भाग देने पर 1 शेषफल आता है, 2 से भाग देने पर 1 शेषफल आता है। तो जो संख्या आएगी हमारी वो यहाँ पे आएगी बीच में। संख्या कहाँ आएगी, तो आप बताओगे ऊपर आएगी बीच में। अब यहाँ तक हम पूछेंगे कैसे, इस प्रोसेस को करेंगे कैसे, तो आपको नीचे बिल्कुल सबसे 1 लेना है, इन दोनों की गुणा लगानी है 2 एकन 2 और इस वाले को ऐड कर देना है और लिखना है यहाँ 2 एकन 2, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो चुका है। अब ऐसे ही ये करना है, इन दोनों की गुणा 3 तिया 9 और प्लस ये 3 तिया 9 और 1 कितना हो गया 10, तो 10 क्या आ चुका है आपका संख्या आ चुका है 10। यहाँ से आपकी संख्या आ चुकी है। तो उसने कही है तो उस संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो 10 संख्या आ गई। इसे अगर आप 6 से भाग करोगे तो कितना शेष बचेगा, आप बताओगे 4 रिमाइंडर या 4 शेष यहाँ से बचेगा। तो देख लीजिए किसी ऑप्शन में है आपका कि 4 शेष बचेगा, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि जब किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आता है। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देख लीजिए पहले हम संख्या पे पूछेंगे तो यहाँ आप भाजक लिखोगे, 1 4 था आपका भाजक, 1 5 था, 4 वाला शेष छोड़ लिया था आपका 1 और 5 वाला शेष छोड़ लिया था आपका 4, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे संख्या पे जाना है। अब संख्या बनाएंगे तो नीचे 1 लगाएंगे, इन दोनों का गुणा 5 एकन 5 प्लस ये 5 और 4 कितना हो गया 9।
अब इन दोनों का गुणा तो आप बताओगे 9 चौक 36 प्लस 1, तो आप बताओगे संख्या कितनी आ चुकी है, आपकी 37 आ चुकी है। अब इस 37 संख्या को उसने भाग देना है लगातार। अब भी जब भी लगातार भाग की बात जाए तो आप इस संख्या को इस तरीके से यहाँ से बना रहेंगे। पहले हमने 4 5 से भाग दी थी, अब दे रहा है वो किससे, 5 से, और फिर देगा किससे, यहाँ से 4 से, इन दोनों से ही तो देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, यहाँ पे आपको भाजक लगाना है, यहाँ पे शेषफल लगाना है। ठीक है, सॉरी भागफल, यहाँ पे भागफल लगाना है, यहाँ पे शेषफल। तो 5 के पहाड़े में देख लीजिए, 5 सत्ते 35, शेष कितना बचा, तो आप बताओगे 2 बचा। अब यहाँ से देख लीजिए इसे 4 4, शेष कितना बचा, आप बताओगे 3 बताओगे। तो यहाँ क्या रखना है, आपको शेष रखने हैं। तो जब आप क्रमिक 5 और 4 से भाग दिया तो शेष कितने आए, तो आप बताओगे 2,3 ये शेष आए। कितने शेष आए, पहले 2 आया था और बाद में कितना आया था, 3 आया था। तो देखते हैं किसी ऑप्शन में है 2 और 3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 69 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 69वां सवाल है कि एक संख्या को क्रमशः 2, 3 और 7 अंक से विभाजित करने पर कौन कौन भाजक है आपका, तो आप बताओगे 2 है, 3 है और एक कौन है आपका, 7 है। भाग करने पर 1 1 और 6 शेष बचता, 1 1 और 6 शेष बचता है। ठीक है, तो यहाँ से है, तो संख्या को अगर हम 42 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। पहले हम संख्या पे पहुंचेंगे और संख्या पे पहुंचने के लिए हमें नीचे 1 मानना पड़ेगा। तो इन दोनों की गुणा 7 7 प्लस ये, ठीक है, तो 7 और 6 कितना हो गया, आप बताओगे 13। फिर इन दोनों की गुणा 13 39 प्लस 1, तो आप बताओगे कितना हो गया, 40। फिर इन दोनों की गुणा तो 40 दूनी 80 प्लस कितना 1, तो आप बताओगे संख्या कितनी थी आपकी, 41 थी, वो सॉरी 81 थी। संख्या यहाँ से मिल गई 81 से, आप 42 से भाग दोगे तो 42 का 42 बचे कितने आपके, तो आप बताओगे 39 बचे। यही आपका क्या होगा, शेष होगा। यही आपका क्या होगा, शेष या रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो देखते हैं 39 किसी ऑप्शन में है क्या आपका। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 70 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। 70वां सवाल है आपका 70 नंबर का कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। देख लीजिए जब 56 से भाग देते हैं तो 29 शेष आता है। मान लीजिए जो भी संख्या थी आपकी, ठीक है, मान लीजिए जो भी संख्या थी उसे अगर हम 56 से भाग दे रहे हैं तो 29 शेष आ रहा। संख्या मैंने मानी ए थी, ए को अगर हम 56 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा, तो आप बताओगे 29 बच रहा। और मैंने जब ऐसी कंडीशन हो ए का मान बताया था तो इन दोनों का योग बताया था। तो ए बराबर क्या हो गया, आप बताओगे 9 और 6 कितना होता, 15 के का 5 हासिल लगा 1 5 2 7, अरे कितना 8। संख्या हमारी कितनी मिल गई, यहाँ से 85 मिल चुकी है। अब इस 85 को उसने बोला है कि अगर 29 से भाग लगाई जाए, कितने से, तो 29 से भाग लगाई जाए तो क्या शेष बचेगा। अब जब आप इसे 29 से भाग लगाओगे, ठीक है, तो 29 दूनी कितना होता है, 58 होता है। और 29 तिया कितना होगा, 29 तिया, ठीक है, 29 तिया। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष इतना प्राप्त होता है। और गलत कर लिया, ठीक है, ये गलत कर लिया। ठीक, ये किससे भाग दिलवा रहा है, यहाँ से संख्या। एक सवाल और पढ़ते हैं, एक बार और पढ़ते हैं। क्या जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। देख लीजिए ये तो बहुत अच्छा सवाल था, मतलब बहुत ही छोटा सा सवाल था। हम कहाँ चले गए, चलो कह लीजिए। फिर भी इसे 8 से काटेंगे हम तो 8 ढाई 80, शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, मगर जब भी ऐसी कंडीशन बच जाए जो भी शेष बचे आपको वो शेष ऊपर लिखना है और बाद वाली संख्या बटे में लगा दीजिए बस। तो यहाँ से आप 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, तो शेष कितना बचेगा, डायरेक्ट ही आप बताओगे 5 शेष बचेगा। आपको संख्या वंख्या निकालने की भी जरूरत नहीं, जो आपका शेष बचा उसे लास्ट वाली संख्या से ही भाग लगा दीजिए ऐसे क्वेश्चनों में, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, जो भी शेष बच रहा हो शुरू वाला, उस शेष को बाद वाली संख्या जो भी क्या रखी हो उससे डिवाइड लगा दीजिए, जो शेष बचे वो आपका आंसर होगा। अब देख लीजिए जो आपका 71वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो 71वां सवाल है आपका कि किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देख लीजिए क्या है कि पहले 4 से भाग दे दिया है और फिर किससे 7 से भाग दे दिया है, और उसके जो शेष बच रहे हैं तो उसने बोला है 2 और 1। यहाँ इस कंडीशन में 2 और इस कंडीशन में 1 शेष बच रहे हैं। तो जो आपकी संख्या है उसे अगर हम 28 से भाग दें
तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप संख्या बनानी है तो आप नीचे 1 मानोगे, इन दोनों का गुणा प्लस ये 7×7 प्लस 1 8 हो चुका है इन दोनों का गुणा, 8 चौक 32 प्लस 2, तो आप बताओगे संख्या कितनी हो चुकी है, 32 और 2 आपकी 34 हो चुकी है। 32 और 2 आपकी संख्या 34 हो चुकी है। इस 34 को आप जब 28 से भाग देंगे तो आपका शेष कितना बचेगा, तो आप बताओगे कितना शेष बचेगा, 2 ये 4 ये, तो कितना शेष बचेगा, यहाँ से 6 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 72वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 72वां, यदि किसी संख्या को 11 और 13 यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार होगी। देख लीजिए जो संख्या आपकी और 11 और 13 से कट जाए वह कौन सी होगी, तो जो आपके ऑप्शन है आप ऑप्शन ही ले लीजिए कि इन दोनों का गुणा ही वह संख्या होगी जो इन दोनों से कट जाएगी। देखता है क्या ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है कि इन दोनों का गुणा। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है कि इन दोनों के गुणा से ही वह संख्या विभाज्य आपकी हो जाएगी। तो देख लीजिए ये यहाँ से हमने आज 2 पार्ट मतलब 2 टाइप इसके कंप्लीट कर लिए हैं। हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।